कि इस कांग्रेस ने अपने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री और इस मनमोहन सिंह के राजनीतिक गुरु नरसिम्हा राव का अपमान ऐसा क्यों किया? जो सोनिया गांधी के परिवार के दरबारी से ज्यादा कुछ थे नहीं, उस मनमोहन सिंह के लिए छाती पीटने लगे राहुल गांधी। ये प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता थे। प्रधानमंत्री इन्हें 1984 में ही बनना। प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने और वो प्रणब मुखर्जी जो पार्टी कांग्रेसी रहे, जो जीवन पर्यंत कांग्रेस के रहे, उस प्रणब मुखर्जी के खिलाफ भी सोनिया गांधी साजिश करती रही। विधानसभा चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं और दिल्ली में ही राजघाट है। दिल्ली में ही वो क्षेत्र है जहां इस देश के जो महात्मा गांधी से लेकर के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारक हैं, लेकिन वो पूर्व प्रधानमंत्री कहने के लिए हैं। ये सब वो लोग हैं जो एक परिवार विशेष के रहे। संजय गांधी सिंपल सांसद थे, उनका अंतिम संस्कार भी उसी इलाके में किया गया। और जब मनमोहन सिंह की मौत हुई तो कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहां क्यों नहीं किया जा रहा। तो फिर कांग्रेस पर यह प्रहार होने लगा कि इस कांग्रेस ने अपने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री और इस मनमोहन सिंह के राजनीतिक गुरु नरसिम्हा राव का अपमान ऐसा क्यों किया। दरअसल नरसिम्हा राव का ऐसा अपमान हुआ जो कल्पना से परे था। नरसिम्हा राव का अपमान ऐसा हुआ कि नरसिम्हा राव की बॉडी, ट्रक में लदी हुई बॉडी कांग्रेस मुख्यालय के समय 1.5 घंटे तक चक्कर काटती रही और कांग्रेस मुख्यालय में उस बॉडी को घुसने नहीं दिया गया। राजघाट के उस स्मारक की बात तो वहां तो छोड़ दीजिए, दिल्ली से नरसिम्हा राव की बॉडी को हैदराबाद ले जाया गया और हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार ये कह करके हुआ कि नरसिम्हा राव वहीं अपना अंतिम संस्कार चाहते थे। बेटा छटपटाते रह गए, लेकिन मनमोहन सिंह अपने राजनीतिक गुरु के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसे लाचार, बेबस और लुंज पुंज प्रधानमंत्री को अब जो कांग्रेस, जो सोनिया गांधी के परिवार के दरबारी से ज्यादा कुछ थे नहीं, उस मनमोहन सिंह के लिए छाती पीटने लगे राहुल गांधी। उन्हें अपना राजनीतिक गुरु कह दिया, परिवार का आदमी कह दिया। उनके बॉडी वाले ट्रक पर तो दिखाई दिए राहुल गांधी, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिए। उनके राख के अंतिम विसर्जन के लिए भी राहुल दिखाई नहीं दिए और वो वापस चले गए घूमने के लिए वियतनाम। कमाल की बात यह है कि उनके हरीश रावत ने कहा कि वो छुट्टी मनाने गए हैं, छुट्टी मनाने जाया जाता है और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को, दुनिया के अर्थतंत्र को समझने के लिए वो वियतनाम गए हैं। वियतनाम जाकर के राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो मनमोहन सिंह के लिए कितने सीरियस थे। इधर कांग्रेस इस बात को लेकर के बवाल मचाती रह गई, इधर कांग्रेस इस बात को लेकर उत्पात मचाती रह गई कि मनमोहन सिंह के लिए के स्मारक के लिए प्रधानमंत्री भारत सरकार क्या कर रही है, और उधर मनमोहन सिंह की बात तो की जाती रही, लेकिन सरकार ने एक नया दांव चल दिया प्रणब मुखर्जी को लेकर के। ये प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता थे। प्रधानमंत्री इन्हें 1984 में ही बनना था प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी उस दौर में ही इंदिरा गांधी के बाद नंबर 2 पर थे, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत एक गेम प्लान किया गया। प्रणब मुखर्जी को वहां से साइड किया गया और आगे भी प्रणब राव को साइड कर किया जाता रहा। जब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तब भी प्रणब दा ही प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे थे। और मनमोहन सिंह ने अपनी किताब में भी लिखा, उन्होंने बताया कि मैंने प्रणब दा के पास जाकर के मैंने कहा कि प्रणब दा, वरिष्ठ तो आप हैं, लेकिन मैडम हमें प्रधानमंत्री बनाना चाह रही हैं। अब इस बात को समझिए कि ये खेल कैसा रहा। ये खेल ऐसा रहा कि प्रणब मुखर्जी इस देश के वित्त मंत्री ही रह गए और जब उन्हें राष्ट्रपति बनाने का समय आया, तब भी सोनिया दांव चल रही थी और वो भी ममता बनर्जी के साथ मिलकर के। लेकिन अल्टीमेटली प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने और वो प्रणब मुखर्जी जो खांटी कांग्रेसी रहे, जो जीवन पर्यंत कांग्रेस के रहे, उस प्रणब मुखर्जी के खिलाफ भी सोनिया गांधी साजिश करती रही। उस प्रणब मुखर्जी को भी उस राजघाट के पास न स्मारक बना न अंत्येष्टि हो पाई।
अब भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के लिए सबसे पहले ये दांव चला है और भारत सरकार ने शर्मिष्ठा मुखर्जी जो प्रणब दा की बेटी हैं उनको जानकारी दी और ये शर्मिष्ठा मुखर्जी को ये चिट्ठी लिख करके ये जानकारी दी गई है कि प्रणब दा के लिए स्मारक जो है वो राजघाट के पास बनाया जा रहा है। अब इसे आप समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि प्रणब दा के बाद बारी नरसिम्हा राव की आएगी। अभी मनमोहन सिंह के लिए इस बारी का इंतजार कांग्रेस को करना पड़ेगा। दरअसल प्रणब मुखर्जी वाला ये दांव चल करके इसे आप सचमुच मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। ये तिलमिलाहट बढ़ेगी कि ये मांग करेंगे कि मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह। कई बार ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार इतनी 11 साल से सरकार है, इससे पहले 5-6 साल अटल जी की भी सरकार रही, लेकिन बीजेपी ने अपने आइडियल लोगों में से कितनों को आज भारत रत्न दिया है। भारत रत्न देने की भी जब बारी आई तो नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी को दे दिया, चरण सिंह को दे दिया, कर्पूरी ठाकुर को दे दिया, ऐसे ऐसे लोगों को दे दिया जो बीजेपी के विचारधाराओं से बिल्कुल अलग थे। ये बारी थी इस समय में कि बीजेपी अपने विचारधाराओं से प्रभावित लोगों को वोट दे वो भारत रत्न देती। ऐसे में सिर्फ 2 लोगों को भारत रत्न जो मिला है, 3 लोगों को कह सकते हैं जो इनकी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे। जबकि कांग्रेस ने अपने दौर में अपने परिवार से बाहर, तो सोच लीजिए कांग्रेसियों को भी नहीं दिया। विचारधारा की तो बात छोड़ दीजिए, जब तक गांधी नेहरू परिवार का ये दौर रहा उन्होंने अपने परिवार से बाहर कोई मदर टेरेसा को, कुछ ऐसे ऐसे एजेंडा के लिए भारत रत्न को बांटा। न अंबेडकर को, न सरदार पटेल को, न राजेंद्र बाबू को, कोई ऐसा नाम नहीं था जिसने न सुभाष चंद्र बोस को, किसी को भी नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो मोदी के दौर में भी कह लीजिए ये, या फिर यूं कह लीजिए कि 6 साल जो अटल जी के दौर में भी बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक भारत रत्न नहीं दिया। प्रणब मुखर्जी, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे कई नाम हैं जो बताते हैं कि दरअसल इस सोच में क्या फर्क है। और ये बात की जो प्रणब, जब ये लोग मांग रहे थे स्मारक के लिए मनमोहन सिंह का, ये कह दिया गया कि मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनेगा क्योंकि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस जब मनमोहन सिंह के लिए स्मारक की बात करती है तो वो नरसिम्हा राव पर चुप क्यों है? वो इस बात पर चुप क्यों है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति को भी वो नसीब नहीं हो पाया और उनके अंतिम संस्कार भी सम्मानजनक नहीं हो पाए। पटना में उनका स्मारक भी आज भी अपमान की घूंट पी रहा है। दरअसल प्रणब मुखर्जी के स्मारक की घोषणा करके सरकार ने न सिर्फ प्रणब मुखर्जी का सम्मान किया है, बल्कि सच मानिए तो कांग्रेस का कांड कर दिया है। कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है, उनकी तिलमिलाहट बढ़ा दी है। ये तिलमिलाहट उनकी इस कदर बढ़ेगी कि वो न इसे निगल पाएंगे न उगल पाएंगे। राजनीति में इस ऐसे ऐसे दांव की बहुत जरूरत होती है। अभी प्रणब दा को मिला है, यकीन मानिए अभी बारी उस जगह पे जो स्मारक बनने हैं, यदि सिर्फ प्रधानमंत्री का बनना है तो पूर्व राष्ट्रपतियों का क्यों नहीं? तो सोचिए, इस देश के प्रथम राष्ट्रपति का स्मारक नहीं बना। इस देश में वहां संजय गांधी का स्मारक बन गया। इतना बड़ा क्षेत्र संजय गांधी को नसीब हो गया, देश के प्रथम राष्ट्रपति को नहीं। देश के उस उप प्रधानमंत्री का नहीं जो नेहरू से बड़े कद का था, जिसे प्रधानमंत्री होना था। और ये रो रहे हैं उस मनमोहन सिंह के लिए, कायदे से जिसका बनना नहीं चाहिए। यदि इतने लोगों का नहीं बना तो मनमोहन सिंह का क्यों बनना चाहिए? मनमोहन सिंह को जो पैदा किया, जो राजनीतिक गुरु था, जिसने भारत का कायाकल्प कर दिया सही मायने में 90 के दशक में, उस नरसिम्हा राव का क्यों नहीं? तो इसलिए ये मनमोहन सिंह पर जितनी आवाज उठाएंगे, ये इनकी तबाही उतनी बढ़ेगी। सही मायने में प्रणब दा का राजघाट पर ये स्मारक एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देगा कि कांग्रेस ने इस देश के साथ छल क्या किया है, इस परिवार ने विशेष रूप से इस देश के साथ छल क्या किया है। इस पर चिंतन और मनन करने की बहुत जरूरत है।